सिंध में 7 वज़ीर आला होने चाहिए। अगली जश्न आज़ादी से पहले हम सब आज़ाद होंगे। कोई तब्दीली नहीं आ रही। इसी निज़ाम में रहते हुए डिसेंट्रलाइज निज़ाम कर रही हैं। एमक्यूएम के रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का कराची में जलसे से खिताब। 22,000 अरब सिंध हुकूमत को मिले। आज रहने की बदतरीन जगहों में कराची तीसरे नंबर पर है। ये 22,000 अरब रुपए अब सिंध में 7 वज़ीर आला के पास आएंगे। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को कोई कसूर नहीं। वज़ीर आज़म ने सूबों को उनका हक और पैसा दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने से 7 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दी। आज दुनिया पाकिस्तान की दिफाई ताकत को मान रही है। मीर रजा के केस को घुमाया जा रहा है, चाहे जो जितना भी बड़ा और असर व रसूख वाला है उसको पकड़ा जाए। मीर रजा के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए खत आज इरसाल किया जाएगा। हुकूमत चाहती है केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। वालिदैन एतमाद करें। फैमिली जिस पुलिस अफसर पर एतमाद करे उसे भी तहकीकात में शामिल किया जा सकता है। छोटा सबूत भी बड़े केस के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। मीर रजा केस में आने वाली 2 मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा जुडिशल कमीशन लेगा। मुतज़ाद रिपोर्ट्स के मामले का फैसला कमीशन या अदालत पर छोड़ेंगे। अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई कि कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत केस के पीछे है। हुकूमत इस मामले में गैर जानिबदार रहते हुए हकाइक सामने लाना चाहती है। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार और मेयर मुर्तज़ा वहाब की मीर रजा के घर आमद। मीर रजा के अहल खाना से मुलाकात। केस में हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। तेहरान के 6 मुतालबात तस्लीम किए जाने तक आबना हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बाकर जुल्क़दर ने वाजे कर दिया। कहा मुतालबात में पाबंदियों में नरमी, जंगी नुकसानात का मुआवजा अदा करना, ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी का फौरी खात्मा, ईरान के खिलाफ धमकियां बंद करना और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली शामिल है। अमरीका ने रवैया न बदला तो आबना हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकिरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। मक्का दिफाई मुआहदे के तहत तीनों में से किसी एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा और इस सूरत में यूएन चार्टर के तहत इज्तमाई दिफा का हक हासिल होगा। नायब वजीर आजम इसाक डार का एक्स पर बयान। कहा मक्का दिफाई मुआहदा कई साल की मुशावरत और राब्तों का नतीजा है। मुआहदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा दिफाई मुआहदा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज है। वजीर इत्तलात अता तारिर ने कहा पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हुआ जिसकी ख्वाहिश सब करते थे। वफाकी वजीर अवैस लगारी का कहना था पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की खित्ते में अमन के लिए इकट्ठे हुए। 27 सितंबर के एहतजाज का ऐलान मुशावरत से किया। एहतजाज खुद लीड करूंगा। 20 लाख लोग आएंगे। मुझे गिरफ्तार या नाअहल किया गया तो ये झंडा कोई और थामेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से गुफ्तगू। कहा वीडियो रिकॉर्ड करा दी है जिसमें गिरफ्तारी के बाद क्या अहकामात हैं। आज रात पार्टी क़यादत का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। बानी की सेहत का मामला संगीन हुआ तो इमरजेंसी कॉल का ऐलान हो सकता है। पेट्रोल की मौजूदा कीमत किसी सूरत कबूल नहीं। लेवी के नाम पर हुकूमतें आवाम से 8,000 अरब से जायद वसूल कर चुकी हैं। टैक्स खत्म कर दें तो फी लीटर पेट्रोल की कीमत 225 रुपए हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत अपनी नाअहली पेट्रोलियम लेवी के जरिए छुपाना चाहती है। आप मुल्क चलाने में नाकाम हो गए, सिस्टम नहीं चल रहा। 16 अगस्त को चारों सूबों में धरने होंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कसूर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशीबी इलाकों में पानी जमा। सियालकोट की नाला एक में भोपाल वाला और कोटली मरला के मकाम पर शिगाफ पड़ गए। पानी आबादी में दाखिल। स्कूल और कब्रिस्तान भी जेर आब। चित्राल में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस मुतादिद सड़कें टूट फूट के शिकार। राबता पुल तबाह होने से कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता।
करीमाबाद में पनबिजली घर मुतासिर होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की आद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद, बूंदाबांदी का इम्कान। अमरीकी महकमा दिफा ने ईरान जंग में हथियारों के ज़खायर में कमी के बायस दिफाई कंपनीज को असलहे की पैदावार बढ़ाने की हिदायत कर दी। अमरीकी नायब वज़ीर दिफा ने दिफाई कंपनीज को नई पैदावारी हिकमत अमली पेश करने के लिए 21 दिन की मोहलत दे दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पेंटागन के मुताबिक ईरान जंग के बायस अमरीकी हथियारों के ज़खायर पर शदीद दबाव है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मुश्तरका मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान कहते हैं कि दिफाई मुआहदा तकनीकी एतबार से नेटो मुआहदे के शिक 5 से मुमासलत रखता है। मरकजी सेक्रेटेरिएट और नेटो मॉडल की तर्ज पर एक वजारती कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुमकिन है दिफाई मुआहदे में मिस्र भी शामिल हो जाए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। शाहराह दस्तूर समेत इस्लामाबाद के मरकजी शाहराहों पर तीनों मुल्कों के परचम लहराने लगे। अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सालसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का तेहरान में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा जब तक वाशिंगटन जून में तय पाने वाली अबूरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता रहेगा, तेहरान मुज़ाकरात शुरू नहीं करेगा। दबाव के बावजूद मज़ाहमत के लिए पूरी तरह तैयार है।